आज की वीडियो में मैं ना ही किसी को रोस्ट करने वाला हूं और ना ही किसी को हेट देने वाला हूं, बल्कि जानेंगे इंडियन ट्रेडर्स की असली सच्चाई क्या है। क्या सच में रैपर की तरह ये ट्रेडर भी पैसा कमा रहे हैं कि नहीं, और कमा रहे हैं तो कितना? क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि मार्केट इनके इशारे से चलती है। पर जब मैंने इन लोगों से प्रूफ मांगा तो भाई ये अपने हर रील में लंबरगिनी दिखाते रेंट पे ली हुई। मैं इस टॉपिक में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ ट्रेडर के बारे में बोला था। खैर उन लोगों के बारे में हम आज भी बोलेंगे, लेकिन भाई इन लोगों के पीछे का जो लॉजिक है ना, पहले वो समझ लेते हैं। मेरा एक सवाल, जो भी ये ट्रेडर वगैरह जो भी करते भाई, मुझे पता नहीं क्या है भाई। अगर तुम लोग दिन के लाखों करोड़ों या मान लो 1000 रुपए भी कमा रहे हो तो तुम्हें क्या जरूरत है मतलब 399 400 रुपए 99 का कोर्स बेचने का? इसका लॉजिक मुझे नहीं आज तक पता चल पाया। मेरा मतलब ये है कि भाई अगर तुम या मैं दिन के भाई 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं तो भाई लाखों की बात ही जाने। तो मतलब मैं दिन का 10,000 भी कमा रहा हूं तो भाई मुझे क्या जरूरत है 399 का सेमिनार बेचने का? तो ऐसे ही भाई खुश हूं, बल्कि तो भाई मैं अपना सेमिनार सबको फ्री में दूं भाई। ठीक है, मेरा भला तो हो ही गया, अब किसी और का भी तो भला हो जाए, जिससे अपने देश की गरीबी भी हटी जाए। हम लोगों ने गरीबी देखी है। ये तो वही बात हो गई भाई, तुम भले कितने बड़े भंगी, भले तुम्हारे जेब में 1 रुपए ना हो, लेकिन सामने वाले को ये बताओगे करोड़पति कैसे बने। गजब यार, मतलब कुछ भी। कुछ ट्रेडर होते हैं जो रियल भी होते हैं, सबको नहीं बोल सकते अपन। लेकिन जब कोई ट्रेडर ज्यादा फोकस सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल, महंगी महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल अपने प्रोफाइल में दिखाए ना, तब वो समझ जाना कि वो फेक ट्रेडर है। तुम इनका कभी भी इंस्टा प्रोफाइल का बायो देख लेना, हमेशा चार्ट इनका ऊपर ही जाता है, नीचे कभी नहीं आता भाई। तुम कभी भी एक चीज नोटिस करना, इंस्टाग्राम के जितने भी फेक ट्रेडर है ना भाई, इनका कभी लॉस होता ही नहीं है। चाहे भाई कितनी भी ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, कितनी भी बड़ी, मतलब यहाँ तक कि भाई तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए ना, तो फिर भी ये प्रॉफिट में रहेंगे। लॉस का तो कोई चांस नहीं है। दुनिया जानती है कि हर कोई रेंटेड गाड़ियों का फ्लेक्स करता है, पर कुमार शेख ने आज तक की हिस्ट्री में कभी रेंटेड गाड़ियों का फ्लेक्स नहीं किया। ये जी-वैगन मेरे पास 1 महीने से पड़ी हुई है, इसका दिन का रेंट 40,000 रुपए जा रहा है। इससे पहले मस्टैंग, मर्सिडीज, स्पोर्ट्स, लैम्बोर्गिनी, सारी गाड़ियां मैं चला चुका हूँ। ये चीजें बता के तूने शो ऑफ तो कर दिया, अब इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा। और चलो मान भी लिया कि भाई हमारे कुमार शेख भाई को आदत नहीं है कि शो ऑफ करने का, क्योंकि है नहीं भाई तो शो ऑफ कहाँ करेंगे, चाहे खुद की हो जाए दूसरों की हो, भाई चीजें नहीं है। लेकिन भाई मुझे ये बता कि भाई किसी मॉल या रेसिडेंसी में जाके वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी जो तूने भी ये वीडियो बनाई? तो दोस्तों अभी मैं कहाँ रुका हूँ आप लोग देख सकते हो। जस्ट बुर्ज खलीफा हमारे सामने है और मेरे बालकनी से ही बुर्ज खलीफा का पूरा फ्रंट व्यू है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप दुबई में कोई भी होटल लेते हो तो यहाँ का जो 1 दिन का इस होटल का रेंट होगा वो 50,000 रुपये होगा 1 दिन का, इंडियन रुपीज में। पता नहीं हमारे देश के जितने भी छपरी यूट्यूबर या जितने भी छपरी इन्फ्लुएंसर है, इन सब की अमेरी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में क्यों दिखती है, या फिर इनके बिल्डिंग के सामने क्यों दिखती है? मनोज भाई तुम टेक वीडियो और यूट्यूब का एल्गोरिदम वगैरह क्या है, बस यही सब बताया करो, क्योंकि यूट्यूब पे तुमने जितना हकना था हक चुके। कम से कम इन ट्रेडर बेचारों को तो छोड़ दो, इनके ऊपर तो मत मुतो। ट्रेडिंग से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, ट्रेडिंग से ही नई लाइफ चेंज हो पाई है। एंड यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ें। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। ये घर जो मेरा है, इसकी जो प्राइस है $1 मिलियन है, मीन्स मोटा मोटा 9 करोड़ रुपए। इनका स्ट्रगल देखने के बाद मैं खुद को गाली देने लगता हूँ। अगर मैंने यूट्यूब के जगह पिछले 4 सालों में मैंने ट्रेडिंग किया होता ना, तो आज मेरा भी किसी दुबई के शेख के नीचे मेरा घर होता। शेख के नीचे मतलब मैं घर की बात कर रहा हूँ, मेरा भी दुबई में घर होता। ट्रेडिंग से कितना पैसा बनाया जा सकता है। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, मनोज भाई ने भी ट्रेडिंग शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई ऐसा जब संगत मिल जाए तो अपने आप रंगत बदल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखो यार, वैसे मैं मनोज भाई की वीडियो ना बहुत दिनों से देखते आया हूँ, चाहे ईमेल का पासवर्ड कैसे नया सेट करते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, और यहाँ तक कि भाई मुझे मूतना कैसे है वो भी मैंने मनोज भाई से ही सीखा है। तो ठीक है, जब इतना कुछ सब देख ही लिए तो भाई थोड़ा ये भी चीज देख लेते और सुन लेते, क्या पता इससे नहीं इससे अमीर बन जाऊं। यहाँ पर ये ग्राफ देखो इतना ऊपर है, तो मुझे लगता है कि ये डाउन होने वाला, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये डाउन होने वाला। तो मान लीजिए आपको डाउन पे लगाना है तो देखिए शॉर्ट और लॉन्ग का 2 ऑप्शन आता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब है ग्राफ ऊपर जाएगा और शॉर्ट्स का मतलब है नीचे जाएगा। अगर आप लॉन्ग क्लिक करके लगाते हो और आप ये कोर्स सीखने के बाद कोई करोड़पति बनेगा नहीं, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ भाई वो रोड पे जरूर आएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। वही फर्क तो है, जिस उम्र में तुम स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट की टेंशन ले रहे हो ना, हमें ये टेंशन होती है कि आगे पैसा किधर खर्च करें। और दो मोदी कोट, जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से स्कूल कॉलेजों में भाई पढ़ाने के बजाय स्किल सिखाने में ध्यान दे रहे हैं। और स्किल में क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को ट्रेडिंग करना। देख बच्चा, मैं तुझे बता रहा हूँ, पापा की जेब से हरी पत्ती चुरा के 100-150 रुपए का ट्रेडिंग करके जो तू कर रहा है ना किसी प्लेटफॉर्म वगैरह में जाके, उसको ट्रेडिंग नहीं करना बोलते हैं। तो मैं तेरे को इतना ही बोलूंगा, जाके किसी स्कूल कॉलेज में जो भी तेरी उम्र है अपने हिसाब से पढ़ाई कर, वो सब आगे काम देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उसने मुझे मेरी गरीबी और मेरे बुरे वक्त को देखकर मुझे छोड़ा था भाई। वो दिन और आज का दिन, आज के डेट पर वो न्यू फेक अकाउंट्स बनाकर मुझे देखती रहती है।
भाई इससे बड़ी कामयाबी तो क्या ही हो सकती है। जिस घर के लड़के हाथ में रेड बुल लेके शो ऑफ करे ना, उस घर की दीवार कितनी भी ऊंची कर लो कोई फायदा नहीं है। अभी जो भी इसने ये शायरी बोली कि वो लड़की ने मेरा बुरा वक्त गरीबी देख के मेरा साथ छोड़ दिया, फलाना धमाका, अगर मेरा वीडियो उस लड़की तक जा रहा है ना, तो बहन मैं तुझे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये दिन आने से पहले ही ना तुझे छोड़ देना चाहिए। मैं तो भाई दिन आने की बात ही जाना दो, इस बंदे से दूरी रहना चाहिए था अगर ये सच है तो। ये ट्रेडिंग करके पैसे कमा पाते हैं या नहीं कमा पाता ये जाने, इसका काम जाने। अगर लेकिन इसी तरह ये इंस्टाग्राम पे शायरी बोलता रहा ना भाई, ट्रेडिंग से तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये इंस्टाग्राम से जरूर पैसा कमाएगा एक दिन। उस लड़की से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देखता होगा जो तुम्हें तुम्हारी बुरे वक्त पर छोड़ कर गई थी। और अगर वो तुम्हें अभी देख रही है ना, तो भाई तुम्हारा फर्ज बनता है कि ऐसे नजारे दिखाओ उसको कि उसको जिंदगी भर के लिए पछतावा हो। अरे बस कर, इतना डाउनफॉल तो हार्दिक पांड्या का नहीं था जितना इसका था। इसका एक लड़की काट के चली गई, वो पूरी तरह से पता है कि बदला कैसे लेना है, लेकिन तेरी वजह से जो घर वाले को बदनामी हो उसका क्या, वो नहीं याद होगा भाई, वो तो समाज में आता ही नहीं वो सब चीजें। क्यों, सही कहा ना मेरे भाई। दुनिया में ये छोड़ के ना और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर ध्यान दे सकता है। मेरी उम्र ना अभी केवल 17 साल है और मैं 17 की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पागल हो रखा हूँ। तो तुम्हारी उम्र तो फिर भी 21-22 साल 25-30 साल है यार। ज्यादा मजा आ रहा है क्या घर पे बैठने में? ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, कहीं से भी ये लग रहा है कि 17 साल का बच्चा है? पूरा का पूरा 2 बच्चों का बाप लगता है ये। देख गोली बेटा, सब तुम्हारी तरह बाप की कमाई से रेंट पे ली हुई गाड़ियों की हवाबाजी नहीं करते। और इन ट्रेडरों को जाके कोई समझाओ भाई, तुम सिर्फ है ना डेमो अकाउंट में ही अच्छे लगते हो, अगर तुम रियल लाइफ में आ जाओगे ना तो पता नहीं इस दुनिया में रहोगे कि नहीं। और सब चीजों को फ्लेक्स ना किया जाए तभी अच्छी लगती है ये सब चीजें भाई। रेडिट और पिंटरेस्ट से जो तू चुरा के शायरी वगैरह बोल रहे हैं ना, वो उसको वहीं तक रहने दे, आप आगे मत बढ़ी से ज्यादा। ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर अपनी वीडियो में भौं कर रहे हैं ना, तुम्हारी औकात बताऊं तुम्हें? तुम्हारे मुंह पे लाख रुपए की गड्डी फेंक के मारी ना, तुम बाप बना लोगे मुझे अपना। बोल भी कौन रहा है जो खुद 100 रुपए की हवाई चप्पल पहन के ट्रांजिशन वीडियो बना के खुद को अंबानी का आंट समझता है। हम यूट्यूब क्रिएटर को शौक भी नहीं है कि तेरे जैसे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करे। और जो तुझे लाख रुपए की बात कर रहा है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अगर भाई तेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो पहले तू अपने पर्सनैलिटी पे लगा, क्योंकि जिससे लगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। और तू बाप बाप खेलना बंद कर दे। अगर तू हमारे नजर में आ गया ना भाई, तो तुझे बचने के लिए कई सारे बाप बनाने पड़ेंगे। बोल रहा हूँ भाई, मत छेड़ो मुझे, वरना तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें हैं ना मेरे पास, रोने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अबे तू कोई लड़की है क्या जो तुझे हम छेड़ेंगे? इसका है ना पहले जाके कोई मानसिक संतुलन ठीक कराओ, क्योंकि जब से बेचारा 500 रुपए हारा है ना, तब से इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तब से बेचारा यही रट लगा रहा है। भाई मत छेड़ो मुझे। सुबह के बज चुके थे 8, इसलिए मैं फटाफट रेडी होके मेरे ऑटो पे निकल जाता हूँ। भाई मैं फटाफट मेरे ऑटो को पहुंचता हूँ, यहाँ पे निकल जाता हूँ। तो आज मैं एक शेयरिंग भाड़ा मारने वाला हूँ, इसलिए मुझे पैसेंजर ढूंढता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे 2 पैसेंजर मिल जाते हैं, उनको मुझे कांजूरमार्ग छोड़ना था, इसलिए मैं उनको शेयरिंग के हिसाब से उनको कांजूरमार्ग छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ऑटो साइड में लगा के थोड़ा मार्केट को एनालिसिस करते रहता हूँ। आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे, तो इसलिए भाई रिग्रेट नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ चाय पीने के लिए नागौरी के यहाँ पे अपना। मत कर लाला मत कर, तू सिर्फ मेहनत करके पैसा कमा, नहीं तो यही एक दिन शॉर्टकट तुझे है ना दुनिया से ही शॉर्ट करवा देगा। मार्केट का क्या है, कभी अप तो कभी डाउन, जैसे पुष्पा। अबे साले, हाँ पता है मुझे, चुराई हुई लाइन है, भाई का गाना है, बट ठीक है बोल दिया मैंने। एक बार मैंने भी इन लोगों की लाइफस्टाइल देख के मुझे भी ऐसा लगे कि भाई मुझे भी ट्रेडिंग करना चालू कर देना चाहिए, मुझे भी सीख लेना चाहिए। पर भाई जब से मैंने इन भाई साहब को देखा ना भाई, मैंने बोला नहीं भाई नहीं हो रहा है, कुछ ना आने से बेहतर है ना भाई कुछ ना जाए तभी बेहतर है। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। मैंने ना स्क्रिप्ट में इसकी बातें लिखी हुई थी, लेकिन भाई मैंने सोचा कि जानो दे यार, जैसा भी जी रहा है, लेकिन मेरे से अच्छी लाइफस्टाइल तो जी रहा है। भले ही रेंट पे ली हुई गाड़ी को फ्लेक्स क्यों ना कर रहा हो, लेकिन कर रहा है ना, कम से कम वो भाड़े पे गाड़ी तो ले सकता है ना भाई, मैं तो वो भी नहीं ले सकता। करो भाई, क्यों, सही कहा ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भाई भी ऐसी लग्जरी लाइफ जिए, तो भाई यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर से जरूर कर देना। और हाँ भाई इंस्टाग्राम पे भी जाके जरूर फॉलो कर लेना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टाटा।